Hello everyone, I am Shilpangi Anand, your science teacher, and welcome back to my channel. I hope all of you are blessed in your life. Our today's video is about blood group prediction from parents blood group. इसका मतलब है कि अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता चल जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज के बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. So without much delay, let's start our today's topic. So students, ये प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ये 5 रूल्स याद रखने होंगे. ये 5 की रूल्स हैं, इनके बेसिस पे ही हम आगे की वीडियो में प्रिडिक्ट करके आई शो यू कि कैसे कैसे क्या क्या ब्लड ग्रुप जनरेट हो सकते हैं, होने की पॉसिबिलिटी है. ओके, सो फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ ए कंबाइंस विद बी देन पॉसिबिलिटी ऑल ग्रुप्स की है. मतलब अगर या तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का बी है, या फिर इसका रिवर्स, फादर का ब्लड ग्रुप बी ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी सभी ग्रुप्स की है. मतलब ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए और बी भी हो सकता है. सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता कि कितने ब्लड ग्रुप्स हैं, तो आई टेल यू दैट ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में होने की वजह से टोटल हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं. ये ही ए बी और ओ ये पॉजिटिव में भी है, ए बी और ओ ये नेगेटिव में भी है. ओके, सो फर्स्ट रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, अगर दोनों में से किसी भी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो चाइल्ड का, जो अपकमिंग चाइल्ड है, उसका ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी हो सकता है. कोई भी ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है. सेकेंड रूल सेज दैट इफ ए बी कंबाइंस विद अदर ग्रुप, मतलब ए बी किसी और के साथ कंबाइन करेगा तो सभी ब्लड ग्रुप्स को जनरेट कर सकता है, सिर्फ ओ को छोड़ के. देखो, ओ और ए बी आपस में एंटी होते हैं, ठीक है, इनकी आपस में फ्रेंडशिप नहीं होती. तो अगर ए बी होगा तो ओ नहीं होगा, ओ है तो ए बी नहीं होगा. ठीक है, सो ए बी क्या कहता है कि मैं सभी तरह के ब्लड ग्रुप्स जनरेट कर दूंगा, बस ओ को नहीं करूंगा, ओ को छोड़ के बाकी सभी को जनरेट कर दूंगा. क्लियर? मतलब जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, होगा तो एक बेबी में एक तरह का ही ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इन सब की पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है. ओके, सो इफ ओ कंबाइंस विद अदर, अब अगर ओ किसी भी और के साथ कंबाइन करता है तो वो बिल्कुल एज इट इज उठा के रख देता है. जिसके साथ भी कंबाइन करेगा ना, ओ जो है वो अदर के साथ कंबाइन करेगा ना, एज इट इज, मतलब ओ भी जनरेट हो सकता है और वो जिस अदर के साथ कंबाइन कर रहा है वो अदर ग्रुप भी आ सकता है. ठीक है, ये सेम उठा के दे देता है. मतलब जिसके साथ कंबाइन किया है वो ओ भी जनरेट करेगा, कर सकता है, और वो अदर भी जनरेट कर सकता है. ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, अब ओ कंबाइन अगर ए बी के साथ करेगा तो अगेन वही रूल है, ये ओ और ए बी आपस में क्या है, एंटी ग्रुप है. ठीक है, तो ये कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट, फिफ्थ इज इफ सेम ग्रुप कंबाइंस विद द सेम, मतलब अगर ए के साथ कंबाइन कर रहा है, बी के साथ कंबाइन कर रहा है, ए बी के साथ कंबाइन कर रहा है, ओ के साथ कंबाइन कर रहा है, सेम ग्रुप अगर कंबाइन कर रहे हैं तो एक तो वो ओ जनरेट करेंगे, दूसरा वो वही वाला सेम ग्रुप जनरेट करेंगे. ठीक है, क्लियर है? सेम ग्रुप जब कंबाइन करते हैं सेम के साथ तो एक तो ओ जरूर जनरेट होता है और सेम ग्रुप भी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन यस स्टूडेंट्स, नाउ हियर आप देख सकते हो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे सारी पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी लिख दी हैं कि क्या क्या किस किस के साथ, ब्लड ग्रुप के साथ क्या क्या जनरेट हो सकता है. ये सारी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज या प्रिडिक्टेड ब्लड ग्रुप्स, प्रिडिक्टेड ब्लड ग्रुप्स, प्रिडिक्टेड ब्लड ग्रुप्स. ओके, सो लेट्स डील विद देम वन बाय वन. ओके, सबसे पहले तो ओ अगर ए के साथ करेगा तो ये रूल कौन सा लगेगा, ये वही रूल है कि ओ जिसके साथ भी करता है एक तो ओ जनरेट करता है और वो अदर वाला जनरेट करेगा. क्लियर? सिमिलरली ओ अगर बी के साथ करता है, ओ बी के साथ करता है, इट मीन्स कि अगर फादर का ओ है या मदर का बी है, या इसका उल्टा, फादर का बी है मदर का ओ है. ठीक है, सो ओ अगर बी के साथ कंबाइन करेगा, क्रॉस करेगा, तो वही रूल सेम के ओ बनेगा और अदर वाला बनेगा. ठीक है,
अगेन ओ और ए बी, अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे वो रूल लगेगा कि ओ और बी वो कभी भी साथ साथ में नहीं आते, तो इनको छोड़ के बाकी सारे बन जाएंगे। क्लियर? ठीक है। देन ओ और ओ ये सेम सेम वाला हो गया कि सेम सेम में एक तो ओ बनता है और वो जो सेम वाला होता है वो भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों के केसेस में ओ ही है, तो एक ही बनेगा ओ, मतलब ओ की ही प्रिडिक्शन है। ठीक है, ये मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि रूल के मुताबिक मैं आपको बताना चाहती थी कि ओ अगर किसी के भी मतलब सेम सेम वाले जब कंबाइन करते हैं तो एक ओ तो बनता ही बनता है और साथ में वो जो सेम वाला है वो भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में दोनों ही ओ थे तो बनेगा एक ही। ठीक है, क्लियर? देन अब ए अगर ए के साथ कंबाइन करेगा, वही वाली पॉसिबिलिटी आ गई, सेम सेम वाली, सेम अगर सेम के साथ क्रॉस करेगा तो एक तो ओ बनेगा और सेम वाला बनेगा। क्लियर? देन ए अगर बी के साथ क्रॉस करेगा तो सभी की पॉसिबिलिटी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, तभी मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको रूल्स करवा दिए थे कि जो रूल्स फॉलो हम करेंगे। ठीक है, देन अगर ए बी के साथ कंबाइन करता है तो ए बी की तो सिर्फ दुश्मनी ओ के साथ ही है, ए बी जो है वो ओ के एंटी है, तो ओ को छोड़ के इसने बाकी सारे जनरेट कर दिए। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी बेबी का हो सकता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन तीनों की है। अगेन बी अगर ए बी के साथ आ गया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सबकी है सिवाय ओ की, ओ को छोड़ के बाकी सारे ए बी। देन बी क्रॉस बी मतलब सेम सेम कंबाइन हो गए, तो एक तो ओ बनेगा और एक वो सेम वाला बनेगा बी। क्लियर? देन ए बी क्रॉस ए बी, देखो यहाँ पे अब सेम सेम वाला अगर रूल लगता है तो उसमें तो एक ओ बनता है और एक सेम सेम वाला बनता है। यहाँ ए बी वाला रूल लगेगा कि ए बी के साथ अगर कोई कंबाइन करता है तो ओ को छोड़ के बाकी सारे बन गए। ठीक है, एक तो ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मेरे से तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।